हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूं और मेजरली इलेक्ट्रॉनिक्स और कभी कभार जनरल टॉपिक्स में मैं वीडियोस बनाता हूं। तो उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, वीडियो नहीं बनाया था। तो आई वॉज नॉट एबल टू मेक अ वीडियो बिकॉज आई वॉज बिजी इन सम असाइनमेंट्स ऑफ माई PhD असाइनमेंट्स। तो अब उसी चीज़ को प्रोग्रेस के तौर पर और जिस टॉपिक्स में मैं काम कर रहा हूँ उससे रिलेटेड ये वीडियो है। इस टॉपिक का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा सेंसर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ पर जो मेरी अब तक की अंडरस्टैंडिंग है सेंसर्स को लेकर, सेंसर्स के साथ में हम ट्रांसड्यूसर्स को भी पढ़ते हैं और उसके साथ में एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं एक्चुएटर्स। तो उनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आपको इस वीडियो में सेंसर, ट्रांसड्यूसर और एक्चुएटर के ऊपर काफी डिस्कशन मिलेगा। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से आप सेंसर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ट्रांसड्यूसर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, एक्चुएटर के बारे में पढ़ सकते हैं। हालांकि अगर अगर आप मेरी अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो कुल मिला के ये तीनों चीजें एक ही हैं, बस इनकी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है इनकी अंडरस्टैंडिंग में। तो इसीलिए एक को सेंसर बोला जाता है, एक को ट्रांसड्यूसर बोला जाता है, एक को एक्चुएटर बोला जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, थर्मोकपल इज अ ट्रांसड्यूसर, whereas whereas IR is a sensor and electric motor is a actuator। अब इन तीनों को जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जब हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे तब उसके बारे में मैं बताऊंगा। और फिलहाल मैं आपको जो इनके करेक्ट जो रिसोर्सेज हैं, बिकॉज मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं, PhD कर रहा हूं, तो सिर्फ वीडियो को प्रेजेंटेशन के फॉर्म में बनाना वो चीज मुझे ज्यादा सही नहीं लगती है। सिर्फ ग्राफिक्स को दिखाने से चीजें नहीं समझ में आती हैं। आपके दिमाग में क्या है, आप क्या चीजों को बताना चाहते हो वही चीज आपको एक्चुअल में बतानी चाहिए। कोई मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो उसके बारे में और डिग इन करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपको वो चीज नहीं आती। तो फैक्ट्स बेसिस पर इंफॉर्मेशन को हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्योंकि मेरी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है तो अब हम इस पे हम वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि अभी तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है सेंसर्स और उसकी एप्लीकेशन को लेकर, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और मेरा जो टॉपिक है वो सेंसर से रिलेटेड ही है। तो इसमें थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई है, इसीलिए मैं आपसे ये वीडियो बना रहा हूँ। और बाकी जो PhD वर्क है, ऑफिशियल अपडेट्स नहीं बताएंगे, लेकिन जो टॉपिक है ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने वाला है। जब हो जाएगा तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। लेकिन मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने टीना टाई के ऊपर वर्क किया है और टीना टाई के ऊपर एक मैंने वीडियो भी बनाया था जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी डिस्कशन रहेगा। सो लेट्स द स्टार्ट द टुडेज डिस्कशन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू, जिससे कि आप देख सकें क्या अंडरस्टैंडिंग है सेंसर्स को लेकर, सेंसर्स क्या होते हैं और सेंसर्स की एक्चुअल इंफॉर्मेशन आप कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो है पहला जो सोर्स है वो NPTEL में बता दूं, क्योंकि मैंने काफी इंफॉर्मेशन जो है NPTEL के थ्रू ऑब्टेन करी थी। तो NPTEL पर जो है, अगर मैं बात करूं प्रोग्राम्स की, NPTEL कोर्सेज, तो इसमें आप जाएंगे सेंसर्स के ऊपर। सेंसर्स, यस। मैंने सबसे ज्यादा जो है इस प्रोफेसर हार्दिक प्रोफेसर हार्दिक जितेंद्र पांड्या इज अ प्रोफेसर इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इनका यूट्यूब चैनल जो NPTEL के यूट्यूब चैनल है, और इन्होंने प्रोफेसर हार्दिक पांड्या जी ने जो सेंसर्स और एक्चुएटर पे जो वीडियो डाले हैं उनसे काफी इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट हुई। और मैंने अपनी सेंसर की जो स्टडी थी, जो मेरी सेल्फ स्टडी थी, उसको मैंने इन वीडियोस के थोरोली कर पाया। और इन वीडियोस को मैंने थोरोली देखा था। आई हैव वॉच्ड ऑलमोस्ट ऑल द वीडियोस thoroughly. With that, my understanding of sensors became very clear. So if you actually want to learn sensors and various its application, because sensors की सबसे ज्यादा एप्लीकेशन रियल लाइफ एप्लीकेशंस तो है ही, लेकिन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो if you really want to learn about the sensor, you have to dig in the courses of the NPTEL।
और अभी जो है, जैसा कि आप देख पा रहे थे कि इसमें एनपीटीईएल का एनरोलमेंट चल रहा है, तो इसका सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, हालांकि इसको मैं भी कर सकता हूं, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली इसको मैं करूंगा, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको करना ही करना है। बट लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, और if you really want to learn about the sensors and the actuators, then you have to watch the video of the Professor Hardik Pandya sir. Okay, अब इसको आप डायरेक्टली कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? यू कैन जस्ट राइट sensors NPTEL. Okay, and these are the 40 sorry, how many, 69, these are the 69 videos of the these are the 69 videos. साइंस का वीडियो है, मैं इसको यहाँ प्ले नहीं कर सकता बिकॉज कॉपीराइट इशू हो जाएगा। टोटल 69 वीडियोस हैं। अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो यू कैन डेफिनेटली गेन सम नॉलेज अबाउट द सेंसर्स। तो मेरी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक तो मैंने 2-3 किताबों से पढ़ा है, जिसको मैं आपको बता देता हूँ। एक किताब तो मैंने ये पढ़ी थी, वायरलेस सेंसर्स एंड नेटवर्क, इससे मुझे काफी इंफॉर्मेशन मिली। और एक और काफी इंटरेस्टिंग किताब है जो मैं आपको अभी इस वीडियो में शो करना चाहूंगा। गिव मी 1 मिनट, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एक ये किताब है, हैंडबुक ऑफ मॉडर्न सेंसर्स। तो यहां से भी मुझे काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई थी। और आजकल आप जानते हैं कि हर एक कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लेता है, तो पीडीएफ से रीड करना भी इजी होता है, क्योंकि पीडीएफ फाइल वहां बेनिफिशियल होती है जहां पे आप रिपोर्ट बना रहे होते हैं। जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो पीडीएफ फाइल आपको काफी हेल्पफुल होती है, बिकॉज आपको काफी कंटेंट को आप कट पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कट पेस्ट एडवाइजेबल नहीं होता। आप सिर्फ कंटेंट को रीड करें और वहां से उसको देखकर टाइप करें तो प्लेगरिज्म नहीं होता है। अगर आप कट पेस्ट करेंगे तो प्लेगरिज्म हो जाता है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप एक स्लाइड अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे 2 स्लाइड ओपन करें, और एक स्लाइड में आप वहां वो पीडीएफ लें जहां से आप कंटेंट को लेना चाहते हैं, और एक स्लाइड वो लें जिसपे आप कंटेंट को लिखना चाहते हैं। तो अगर आप कट पेस्ट करेंगे तो प्लेगरिज्म में आ जाएगा। अगर आप देखकर लिखेंगे, अपने खुद मैनुअली टाइप करेंगे, तो वो चीज प्लेगरिज्म में नहीं आती है। अगर फिर भी आती है तो उसकी पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, तो आपकी प्लेगरिज्म हट जाएगी। तो ये मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था जहां से मैंने सेंसर को पढ़ा। अब मैं डिस्कशन को स्टार्ट करता हूँ। मतलब स्टार्ट तो डिस्कशन हो ही गया है, लेकिन और जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और आईआईटीज के द्वारा सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर, तो आप उनको कभी भी कर सकते हैं। और मैंने भी एक ड्यूरिंग एमटेक एक सर्टिफिकेट किया था, तो उसको मैंने क्वालिफाई किया था। ड्यूरिंग एमटेक्स आपको ये करना पड़ता है, और पीएचडी में हालांकि मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन अगर मैंडेटरी होगा तो मैं इसको डेफिनेटली करूंगा। तो ये मेरा फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। अब मैं सबसे पहला जो वर्ड में आपको सामने सेंसर्स बताने जा रहा हूँ। सेंसर्स, सेंसर्स के बारे में गूगल क्या बोलता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, कुछ लोग विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा फेक मानते हैं, लेकिन मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ये बोलता है कि द विकिपीडिया इंफॉर्मेशन इज, हाउएवर इट इज नॉट ऑथराइज्ड, बट कहीं ना कहीं इनकी इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है। और जब हम पता लगाते हैं कि इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी और ऑथराइज्ड नजर आती है। तो I many times check Wikipedia first, then I go to other channels. So Wikipedia is also one of the source of information, because जब आप किसी थीसिस या रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको उसको सोर्सेस या रेफरेंसेस को भी मेंशन करना पड़ता है। अब बात करते हैं सेंसर्स की। A sensor is a device that produces an output signal for the purpose of sensing a physical phenomena. For example, अगर किसी जगह पर लाइट है या नहीं है, उसको जज करने के लिए आपके पास में ऑप्टिकल सेंसर होना चाहिए। ऑप्टिकल सेंसर लाइट की इंटेंसिटी को जज करेगा। अगर इंटेंसिटी हाई है तो इट विल शो सम हाई इंटेंसिटी, इफ द इंटेंसिटी इज लो देन इट विल शो सम लो इंटेंसिटी। इट मींस लाइट क्या है, फिजिकल फेनोमेना। तो अगर फिजिकल फेनोमेना को आप शो कर रहे हो किसी डिवाइस की हेल्प से, तो दिस इज कॉल्ड सेंसिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को टच करूंगा, तो मेरे को जिस हाथ से मैं दूसरे हाथ को टच कर रहा हूं, मेरे को जिस हाथ से मैं दूसरे हाथ को टच कर रहा हूं, उस हाथ से मेरे को यह पता चल जाएगा कि मैंने दूसरे वाले हाथ को टच किया। तो जो मेरा पहला वाला हाथ है, यानी कि ये वाला जो हाथ है,
वो सेंसर की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि ये बता रहा है कि मैंने दूसरे वाले हाथ को टच कर लिया है। तो यहां पर ये जो एनालॉजी है, दिस इज नोन एज दी सेंसर। बाकी इंफॉर्मेशन आपको, अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब डिफरेंट टाइप्स के जो सेंसर्स हैं उसके ऊपर मैंने पूरा रिपोर्ट बना रखा है, मैं आपके सामने शेयर करूंगा, और डेफिनेटली उससे जो है आपको चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। अब बात करते हैं जो मिला जुला टर्म है, ट्रांसड्यूसर्स। बेसिकली जो सेंसर है वो एक ट्रांसड्यूसर ही है, और एक्चुएटर भी ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या बोलता है? अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसड्यूसर। अब इसका अगेन विकिपीडिया देखते हैं। विकिपीडिया देखिए क्या बोलता है। अ ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहां पर सेंसिंग की बात नहीं हो रही है, यहां पर एनर्जी अगर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में जा रही है, या इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में जा रही है, या केमिकल से इलेक्ट्रिकल में जा रही है, अगर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसी एक डिवाइस की हेल्प से, तो उस डिवाइस को ट्रांसड्यूसर बोला जाएगा। तो यहां पे डिफरेंस क्लियर हो गया है कि एनर्जी कन्वर्जन के प्रोसेस को ट्रांसड्यूसिंग बोला जा रहा है, लेकिन डेटा कलेक्शन के प्रोसेस को सेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, और अब तीसरा जो पॉइंट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कुल मिला के बात करेंगे तो ये तीनों चीज एक ही चीज को बताते हैं कि वी आर ट्राइंग टू convert a information into another information so that we can extract some data or we can extract some work. अब एक्चुएटर क्या बोलता है? An actuator is a component of a machine that is responsible for moving and controlling. देखिए, मूवमेंट इज अ वर्क, कंट्रोल इज अ वर्क। तो जहां पर भी किसी भी डिवाइस के द्वारा वर्क इन्वॉल्व होता है, चाहे वो कन्वर्जन के थ्रू हो या सेंसिंग के थ्रू हो, उसको हम एक्चुएटर बोलेंगे। that will be called the actuator. An electric motor is an example of the actuator. Electric motor में क्या होता है कि electrical energy is converted into mechanical energy, whereas motor is used to drive a fan or to pull the water from the ground. All right, so this is actuator is a electric motor, और electric motor is an actuator. तो ये तीनों चीजें जो हैं, सेंसर, ट्रांसड्यूसर एंड एक्चुएटर, कुल मिला के सिमिलैरिटी है, लेकिन तीन टर्म है जो कि सेंसर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये ट्रांसड्यूसर से ही इन्वॉल्व हुए हैं और ट्रांसड्यूसर्स का ही फैमिली का पार्ट है। ओके, अब जो बात करते हैं, हमारा वीडियो का जो मेन इश्यू है वो है सेंसर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये जो मैंने रिपोर्ट बनाया था, इसका जो बेसिक सोर्स है वो आपका इंटरनेट ही है, और कलेक्शन मैंने जो इमेजेस हैं वो सब रेफरेंसेस में मेंशन किया जाता है। लेकिन अब सेंसर्स क्या होते हैं, लेकिन रिपोर्ट जब बनाते हैं तो आपको सारी चीजों को मेंशन करना पड़ता है, तभी वो ऑथराइज्ड या वेरीफाइड रिपोर्ट मानी जाती है। अदरवाइज इट इज नॉट अ वेरीफाइड और ऑथराइज्ड रिपोर्ट, देन इट विल कम इनटू प्लैगरिज्म। अगर कोई रिपोर्ट प्लैगरिज्म में आ जाती है तो हम उसको कहीं भी शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब प्लैगरिज्म डिमांड की जाती है तो आपको हटाना ही पड़ेगा। मतलब प्लैगरिज्म हटाना डिमांड किया तो आपको हटाना ही पड़ेगा। अगर प्लैगरिज्म का कोई इशू नहीं है तो आप अपनी रिपोर्ट में किसी भी डेटा को मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके ऑथराइज्ड सोर्स को मेंशन करना जरूरी है। क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज आपके सामने दिखा रहा हूं, तो क्या इस इमेज का होलसेल कॉपीराइट पर्सन मैं हूं? अगर हूं तो ही मैं इसको वेरीफाइड कर सकता हूं, अन्यथा नहीं कर सकता। तो जो इमेज है, इसका सोर्स मैंने अपनी रिपोर्ट फाइल में मेंशन किया है कि इसका इंटरनेट जो एक्चुअल जो इसका लिंक है वो मेंशनड है, लेकिन फिलहाल ये मेरा इमेजेस ये मेरे द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है, तो इसका सोर्स मैं नहीं हूं। जिसने इसको क्रिएट किया है, आपने इसको एक्सेस कहां से किया? इंटरनेट की हेल्प से, तो आपका वो एक्सेसर हुआ, लेकिन इसका सोर्स कौन है? जो इसका होलसेल क्रिएटर है, तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा? होलसेल क्रिएटर को। यही रिसर्च होती है। ओके, तो ये तो थोड़ा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया आपको। अब बात करते हैं सेंसर्स की। We live in a world of sensors. You can find different types of sensors in our home, office, cars, and working to make our lives easier by turning on the lights or detecting our presence. Okay, तो आपने हर जगह आप सेंसर्स देख रहे हैं, whether you are moving into a flight or you are moving in a train or you are moving by a bike or a car. You are watching sensors every day.
सेंसर्स बेसिकली करते क्या है, इट कलेक्ट्स द डेटा, गिव्स द डेटा टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोसेस इट, computer or the microprocessor process it, then it gives a signal to the output devices, whether to control the engine, whether to control the flap of the aircraft, whether to control the motor of the aircraft, and whether to control the wings of the aircraft. All these things are controlled on the basis of the data extracted by the sensors, which is processed and given to the output devices. Means कहने का मतलब ये क्या है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये जैसे हम क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है, मैं भी एक टीचर रहा हूं, अभी रिसर्च स्कॉलर हूं, आगे टीचिंग ही करूंगा। तो जब हम किसी क्लास में पढ़ाते हैं तो ये देखते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। अगर स्टूडेंट्स को वाकई में समझ में आता है तो ही हम उस टॉपिक को और ज्यादा एनहेंस समझाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो हम उस टॉपिक को फर्दर और ज्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमारे दिमाग का सेंसर ये पता लगा लेता है कि क्या बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका टास्क सही हो रहा है, और नहीं आ रहा तो आपका टास्क गलत हो रहा है, और उस केस में आपको अपने टास्क को इंप्रूव करना पड़ता है। यही सेंसर का काम है। और हमारी बॉडी में भी 5 तरीके के सेंसर्स होते हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो अगर हमारी बॉडी में 5 सेंसर्स हैं तो इसकी जो एनालॉजी है, सेंसर की जो एनालॉजी है, वो हमारी बॉडी से ही लिया गया है कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, और आईज, ईयर्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, एंड वी कैन बाइट, टच, आईज, ईयर्स एंड टेस्ट। द 5th सेंसर इज टेस्ट। तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक टंग भी आ गया है जो कि ये पता लगा देता है कि वेदर द मटेरियल इज सॉल्टी और इट इज स्वीट। तो इलेक्ट्रॉनिक टंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रियलिटी नाउ। और फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बता दूं कि आई एम अ कांस्टेंट रीडर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू मैगजीन। दिस इज द जनवरी इशू, जनवरी 2023 इशू। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था, बट हालांकि उसको मैंने रिमूव कर दिया। बट माई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरीफाइड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दिस इज अ ग्रेट मैगजीन। और देखिए, इसका 54th एनिवर्सरी इशू है। इसको जब भी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ जाती है। जस्ट लाइक की जैसे कि आप अगर खान सर के रिसर्च जीएस चैनल को देखते हैं तो आपको जीएस काफी टिप्स पे आ जाती है। तो इस मैगजीन को पढ़ने के बाद में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की अपडेट्स हैं वो आपके टिप्स पे आ जाती है। सो आई विल एडवाइज यू टू रीड दिस पर्टिकुलर मैगजीन एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये फ्लाइट का सिस्टम था, ये सारा मैंने बता दिया। अब देखिए कितने टाइप के सेंसर्स आपके सामने अवेलेबल हैं। वी हैव कलर सेंसर, वी हैव गैस सेंसर, वी हैव एलडीआर विच इज लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वी हैव स्मोक सेंसर, अगर कोई पर्सन स्मोक करता है तो वो भी पता लगा लेता है। और वी हैव एल्कोहल सेंसर, वी हैव टेम्परेचर सेंसर, वी हैव हार्ट बीट सेंसर जो कि आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में यूज होता है। वी हैव रेन सेंसर विच कैन जज वेदर इट इज रेनिंग और नॉट। We have PIR sensor. We will discuss this in detail. We have water flow sensor. It can judge the rate of the flow of water. We have IR sensor. We have ultrasonic sensor, which can judge the electronic wave. We have soil moisture sensor, which can detect the moisture of the soil. We have gyroscope, which can decide the direction. We have photos. I will clarify on gyroscope more. We have photo transistor. We have humidity sensor. We have touch sensor. And nowadays the topic that I am working on is on explosive sensing. मतलब कैसे हम explosives को पता लगा सकते हैं कि whether the material is explosive or not. These are already built. I am working to optimize it. The work is going on. Whenever it will be complete, I will definitely share with you after the submission, not before the submission. Okay, so this is all about sensors. अब क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स क्या होता है, इसमें अगर आप बात करें तो बेसिकली हम बात करें तो एक्टिव सेंसर्स होते हैं और पैसिव सेंसर्स होते हैं। इसको आप पूरा रीड करते हैं। देयर आर सेवरल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स मेड बाय डिफरेंट ऑथर्स एंड एक्सपर्ट्स। क्लासिफिकेशंस की बात करें तो एक्टिव सेंसर्स विच दिस इज नोन एज दी, लेट मी पुट द हाइलाइटर। Active sensors are those which requires
एक्टिव सेंसर्स आर विच रिक्वायर एक्सटर्नल एक्साइटेशन सिग्नल और पावर सिग्नल। मतलब एक्टिव सेंसर्स वो होते हैं जिनको एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट है, और पैसिव सेंसर्स कौन से होते हैं जिनको एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो बेसिकली जैसे आपने एक्टिव वॉइस पढ़ा है, पैसिव वॉइस पढ़ा है, तो उसी तरीके से वो सेंसर जिसको एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पैसिव सेंसर है, और जिसको एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक्सटर्नल, वो एक्टिव सेंसर है, और जिसको एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है वो पैसिव सेंसर है। तो इस तरीके से जैसे कई सारे हैं। अगर आप बात करें द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज, तो इसमें समझ गए आप कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको चाहिए वो एक्टिव सेंसर है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको नहीं चाहिए वो पैसिव सेंसर है। अब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, अगर उसको हम मैकेनिकल फोर्स दे रहे हैं और मैकेनिकल फोर्स से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, तो वो हो गया पैसिव मोड। और जब हम उसको अपोजिट मोड में लेके आ रहे हैं, जब हम उसको एक्सटर्नल पावर दे रहे हैं और उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करा जा रहे हैं, तो वो एक्टिव मोड में हो गया। तो सेम सेंसर, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर और अ सेंसर इज वर्किंग एज अ एक्टिव सेंसर एज वेल एज द पैसिव सेंसर। बाकी जो एप्लीकेशन, जो क्लासिफिकेशन होता है, वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियो एक्टिव, इट डिपेंड्स अपॉन दी एप्लीकेशंस। तो बेसिकली तो दो टाइप के ही सेंसर्स हैं, एक्टिव सेंसर्स और पैसिव सेंसर। अगर हम बात करें, अगर वो डिजिटल डेटा के ऊपर एक्ट कर रहा है तो डिजिटल सेंसर हो गया, एक्टिव डेटा के ऊपर एक्ट कर रहा है तो वो एक्टिव सेंसर हो गया, सॉरी एनालॉग सेंसर हो गया। लेकिन कलेक्टिवली देखा जाए तो केवल दो प्रकार के सेंसर होते हैं, वन इज एक्टिव एंड अदर इज पैसिव। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स के ऊपर। तो इसमें कई टाइप के सेंसर्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया, और फर्दर जो चीजें हैं मैं आपसे भी और भी सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करूंगा। लेकिन लेट मी रीड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर। देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को हम कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं, मतलब कैसे विभाजित कर सकते हैं, और विभाजित होने के बाद में फिर उनके प्रकार कितने होते हैं। तो प्रकार इज टाइप्स, क्लासिफिकेशन इज विभाजन। तो पहला क्या है, टेम्परेचर सेंसर, जैसे नाम से समझ में आ रहा है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी को मेजर करेगा। एक्सेलेरोमीटर, आईआर सेंसर, प्रेशर सेंसर, लाइट सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, स्मोक गैस सेंसर जो कि मैंने आपको इमेजेस में दिखाया था, टच सेंसर, कलर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, पोजीशन सेंसर, मैग्नेटिक सेंसर, माइक्रोफोन, टिल्ट सेंसर, फ्लो सेंसर, पीआईआर सेंसर, टच सेंसर एंड स्ट्रेन एंड वेट सेंसर। जो कि आपने स्ट्रेन एंड वेट का मैं आपको बताता हूँ, जो आपने आप किराना की दुकान पे जाते हैं तो वहां पे जो तौलने की मशीन होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, उसमें स्ट्रेन एंड वेट सेंसर लगा होता है। उसी की मदद से आप जो है उसको मेजर कर पाते हैं कि कोई जो सामान है वो कितने किलो का है, कितने ग्राम का है, क्योंकि इसमें स्ट्रेन गॉज लगा हुआ होता है। बाकी बात करते हैं डिटेल में टेम्परेचर सेंसर, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और इसका काम क्या होता है कि टेम्परेचर को जज करने का। तो जितने भी सेंसर्स होते हैं बहुत ज्यादा मिनिएचर साइज के होते हैं, क्योंकि दैट इज बेस्ड ऑन मेम्स टेक्नोलॉजी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टेक्नोलॉजी होती है। मेम्स टेक्नोलॉजी, उसके फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। मेम्स की फुल फॉर्म क्या है? micro electromechanical system. These are very minute sensors which worked in the form of cantilever. अब ये जो कैंटिलीवर है, इनको कुछ प्रीरिक्विजिट्स आपके होने चाहिए। कैंटिलीवर जैसे कोई स्विमिंग पूल में जंप करता है तो पहले एक लीवर के ऊपर जाता है, फिर उसको डाउन करता है, उसके बाद में उसको जंप लेता है, जब जाके कूदता है। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम कैंटिलीवर बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं उसको डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई नीड टू कंप्लीट, आई एम डिस्कसिंग द टेम्परेचर सेंसर। तो दिस इज LM35 इज द series of the this sensor. This is the and temperature sensor. ओके, और ये आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा।
ये देखिए थर्मोकपल एनालॉग तो टेम्परेचर सेंसर है, इसका नाम क्या, LM35 इज ए क्लासिक, LM35 इज ए क्लासिक एनालॉग टेम्परेचर सेंसर। ओके, अब प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, मैं एक एक करके जो सेंसर्स मैंने डिस्कस किए हैं आपसे उनका शॉर्ट में बता रहा हूं, जिससे कि आपको सेंसर्स और उसके एप्लीकेशंस आप समझ सकें। देखिए सेंसर्स आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रोइंग टॉपिक है वो सेंसर्स ही है। हालांकि कई सारे टॉपिक्स हैं, 5G भी ग्रो कर रहा है, और भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, और आपका बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशंस ग्रो कर रही हैं। लेकिन उन सब में कहीं ना कहीं रोबोटिक्स ग्रो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशंस हैं वो सेंसर्स की वजह से ग्रो कर रही हैं। तो sensor technology is growing a lot. That's why I am really happy to do the research in the sensors. अब proximity sensor क्या होता है? अब proximity sensor is a non-contact type that detect the presence of an object. कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में है या नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल रात में आप सोते हैं तो आपको ये सपना आता है क्या भूत है या नहीं, तो ये वही चीज बता देगा कि क्या कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में है या नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में होगा तो ये बता देगा कि यस आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है। और इसका जो मेथड क्या रहेगा, इट विल बी बेस्ड ऑन द इंफ्रारेड और द अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से ये जज करेगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नियर बाय और इट इज फार फ्रॉम यू। So this is one of the important sensor which can be helpful to detect the accident cases with the help of the proximity sensor. और जैसे ही मैंने एक्सीडेंट का नाम बोला तो आपके दिमाग में इमेज आ गया होगा कैसे आप ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट होने से बचाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके प्रॉक्सिमिटी में है तो सेंसर क्या सिग्नल देगा कि ब्रेक लगाइए, और अगर आपके प्रॉक्सिमिटी में नहीं है तो आप गाड़ी को चलने दीजिए। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की हेल्प से आप किसी भी मिस हैपनिंग को होने से रोक सकते हैं। तो अगर कोई भी आप जैसे गाड़ी बना रहे हैं, गाड़ी तो आपने बना ली, लेकिन गाड़ी बनाने के साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कैसे जो है आप उस गाड़ी की जो राइट यूटिलिटी है उसको पता लगा सकते हैं। जैसे कि आजकल आपने गाड़ियों में देखा है कि एयरबैग्स आते हैं, तो एयरबैग्स खुलते किसकी वजह से है, क्या कोई उसमें मैकेनिकल डिवाइस तो होता नहीं है। तो सबसे पहले जो उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहां से मिलती है, विद द हेल्प ऑफ द सेंसर। और उस समय कौन सा सेंसर काम कर रहा होगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही काम करेगा, तब जाके एयरबैग खुलेगा। अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर ने वर्क करना बंद कर दिया तो वो एयरबैग खुलेगा ही नहीं। अब बात करते हैं, मैंने स्क्रीन को थोड़ा लार्ज कर दिया है। अब बात करते हैं ये जो थोड़ा सा इसको मैं अपनी वाली स्क्रीन को लार्ज कर दूं जिससे कि आपको मैं भी दिखाई दूं। ओके, अब ये देखिए दिस इज योर, मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दूं। दिस इज योर प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जो कि ये पता लगा लेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपके पास में या नियर है। इंफ्रारेड सेंसर सब जानते हैं इसको। दिस इज द IR सेंसर विच वर्क्स इन द इंफ्रारेड मोड। तो ये भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर की तरह काम करता है, ये कुछ इस तरीके से इसके सेटअप में काम करता है। एंड दिस इज द IR रिफ्लेक्टिव टाइप। Okay, then you have ultrasonic sensor. It looks like this, and it is used for hand gesture. आजकल जो लैपटॉप्स आ रहे हैं हैंड जेस्चर से कंट्रोल किया जा रहा है, और जो रिमोट्स आ रहे हैं हैंड जेस्चर से कंट्रोल किया जा रहा है। आप लाइटिंग सिस्टम को हैंड जेस्चर से कंट्रोल कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अल्ट्रासोनिक सेंसर। हर सेंसर की अपनी स्टडी है। जैसे मैं एक्सप्लोसिव सेंसर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, कैंटिलीवर बेस्ड सेंसर पे काम कर रहा हूँ, तो अपने आप में अल्ट्रासोनिक सेंसर्स को पढ़ पाना और इसके डीप रिसर्च को कर पाना वो भी अपने आप में एक रिसर्च का पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं जो सेंसर्स मेरे को इंपॉर्टेंट लगे उनको मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है। एक लाइट सेंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज बेस्ड ऑन दी LDR। दिस प्रिंसिपल इज लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। और जो इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि व्हाट इज लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस अलग होगा, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है तो रेजिस्टेंस अलग होगा। हेंस दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस light sensor. Now we have smoke sensor. Smoke sensors have some material like have peculiar property which changes its pH or molecular value according in the presence of some material.
So all these material, like for example LPG, propane, butane, methane, are just with the help of the gas sensor. Let's read it. Almost all office and industry are given with several smoke detector which smoked any smoke. How it looked like, if you this is a smoke sensor. If suppose LPG, propane, butane, methane, etc. are nearby around this sensor, then the molecular value of this sensor will change, and that molecular value will provide some change in resistance and the capacitance, and then it will be judged by the smoke sensor, and it will tell you that yes, there is some smoke over here. Okay. Again, the same phenomena. This is a organic compound sensor, which is a alcohol sensor. This is again based on the same principle like the smoke sensor works. This is known as the alcohol sensor. It detects whether the person is alcoholic or not. Like it has been used by many cops to detect whether the person is driving in the alcohol mode or without alcohol mode. टच सेंसर, यू कैन सी आजकल आपके मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में टच सेंसर्स लगे हुए हैं. अगर टच सेंसर्स नहीं होगा तो आपके अपने मोबाइल फोन के लॉक को भी आप ओपन नहीं कर सकते हो. कलर सेंसर भी है. यस, दिस इज द किट फॉर द कलर सेंसर. इट कैन जज whether which color is that, and I'm not discussing the principle over here. We will discuss in some other slide. What TCS 3200 simple color sensor. This is TCS 3200 is a simple color sensor. And then we have humidity sensor and we have tilt sensor. Now जो अब इस वीडियो के पर्टिकुलर उसमें मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं कि मैंने आपको ये तो बता दिया सेंसर्स क्या होता है, एक्चुएटर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है. अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन क्या है. ये एक्सट्रैक्ट मेरे द्वारा लिखा गया है. आई हैव रिटन दिस टेक्स्ट. It says that there is a different types of application of these sensors in many application, including motorsports, agriculture, medicine, industries, aerospace, industrial, aerospace, agriculture, and many more. So sensor is a smaller device, and the demand of the industry is such that it need to be made smaller and smaller, but the number of application of the sensor is very large. So this is the important thing, that sensors has the huge number of applications. So I think I have covered a lot in this particular video, and I will definitely come up with some more ideas related to sensors, and I will come up with more videos on different topics. If it is sensors, I will definitely come up with more videos on these sensors as well. Thank you. Thanks for watching. Have a nice time. And if you like it, do comment and subscribe my channel. Thank you and have a nice time.